दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं CSS फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में कि यहाँ पे जो फिल्टर हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे टेक्स्ट हो गया या फिर इमेज हो गया या कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर विथ एग्जाम्पल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं CSS फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है फिल्टर, फिल्टर मतलब क्या, जैसे कि जैसा जो आप सोच रहे हैं, हाँ वही कि कैमरे के अंदर अगर हमने कोई भी फोटो खींचा, अगर उसके ऊपर कोई भी फिल्टर अप्लाई करके हम अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी पोस्ट करते हैं तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पे फिल्टर हम अपने वेबसाइट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी इमेज है, टेक्स्ट है, अगर उनके ऊपर आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल्टर इन द सेंस क्या होता है कि हम उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट या फिर ब्लर, या ये सारा कुछ हम करते हैं फिल्टर के केस में। तो यही सारा कुछ हम कंटेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा CSS फिल्टर प्रॉपर्टी। इसकी कुछ वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि नन हो गया, इन्वर्ट, ड्रॉप, शैडो, ब्राइटनेस, सैचुरेट, ब्लर, कॉन्ट्रास्ट, ओपेसिटी। इनके नाम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है कि क्या चीज़ें यहाँ पे काम करने वाली है। और भी कुछ होती है लेकिन फिलहाल हम इनमें से कुछ वैल्यूज़ को अपने एग्जाम्पल के थ्रू सेट करके देखेंगे। बाकी आप जितने और भी वैल्यूज़ हैं उनको आप ट्राई करके भी देख सकते हो। तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे हम किस तरीके से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे पहले कुछ लिखा हुआ, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक इमेज होगी, उसी इमेज के ऊपर हम अपना जो फिल्टर लगाना चाहते हैं हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज अपना लगा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ये जो क्लास था इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे हम अपना इमेज लगा देते हैं, तो इमेज, देन उसके बाद से SRC और ये इमेज टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इमेज सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा है। एक लोगो PNG, हम इसी को लगा लेते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ लोगो डॉट PNG, अल्ट कर देते हैं लोगो। तो ये अगर इमेज हमने लगाया तो अभी हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा इमेज कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग आ रहा है। इसकी साइज को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि सेट कर देते हैं। इस पे हम कर देते हैं विड्थ, कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका विड्थ यहाँ पे 200 पिक्सल हो गया। थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारा जो पेज हो वो इमेज जो हो प्रॉपर यहाँ पे दिखे। तो ठीक है, ऐसे ही हम दो इमेज लगा देते हैं ताकि एक नॉर्मल रहेगा और एक जब हम उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। ओके, तो ये दूसरा जो हमारा इमेज है इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो हम इसको या तो ID या क्लास से दे सकते हैं, तो हम यूनिक यहाँ पे करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं IMG डेमो। तो ID हमने दे दिया और इसी ID की हेल्प से हम अपना जो भी वैल्यूज था, जैसे कि जो हमारा ब्राइटनेस का था या फिर कॉन्ट्रास्ट या जो भी फिल्टर था हमारा, हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये ID है, इसको इस इमेज के ऊपर हम करने वाले हैं काम। पहले देख लेते हैं दोनों हमारी इमेज आ गई हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है। आप इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, खैर रहने देते हैं टेक्स्ट। तो ये जो हमारी ID है इसी के बेस पे हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं। तो ID होने की वजह से हम इसके पहले हैश लगाएंगे और उसके बाद से हम अपना स्टाइल करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिल्टर की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। जो फिल्टर की हमारी वैल्यू है वो है ब्राइटनेस। ठीक है, तो ब्राइटनेस किस तरीके से था, यहाँ पे था ब्राइटनेस, ये एक मेथड की तरफ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया होगा तो ये जो सिंबल होता है मोस्टली मेथड, यानी कि फंक्शन हम कोई बना रहे होते हैं तो उस तरीके से हम यूज करते हैं। खैर यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे फिल्टर हो गया, फिर उसके बाद से ब्राइटनेस। अब इसकी ब्राइटनेस की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम परसेंटेज कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया 120%, तो इतने % वो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस आपको अलग दिख रहा है और ये हमारी नॉर्मल इमेज है जो पहले से लगी हुई है, ये इस तरीके से दिख रहा है। इसकी वैल्यू को अगर और आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं 220 कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई। इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ गई कि वो वाइट की तरफ चलने लग गया, यानी कि वाइट की तरफ अब जा रहा है। तो इसकी वाइट
हम वाइट इसको नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको नॉर्मल ही यहाँ पे कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब आप इसको ब्लर अगर करना चाहते हैं तो ब्लर की वैल्यू को भी आप सेट कर सकते हैं। अगेन ब्लर की वैल्यू को आप यहाँ पे पिक्सल में या फिर परसेंटेज में जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये भी ब्राइटनेस था। अब हम इसको यहाँ से वैल्यू को सेट कर देते हैं ब्लर फिल्टर, और यहाँ पे हम ब्लर की वैल्यू को दे सकते हैं, जैसे 3 पिक्सल मैंने दे दिया। अगर सिंपल मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, ये मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये 3 पिक्सल यहाँ पे ब्लर हो गया। तो अगर आप कुछ इस तरीके का इफेक्ट अपने उस पर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। हाँ, मोस्टली आप इस पे लगा सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई बैकग्राउंड, कोई आपने डिव लिया हुआ है, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिया हुआ है, तो जो बैकग्राउंड डिव है उसको आप इस तरीके का ब्लर देके एक अच्छा सा 3D सा इफेक्ट अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे आपका ब्लर का जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ के आएगा आपके सामने, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और अगला हमारा जो है इन्वर्ट। तो इन्वर्ट क्या होता है, बेसिकली आपने अगर कैमरे से जो पहले ज़माने में जो कैमरों की फ़ोटो या फिर अपने पासपोर्ट साइज अगर फ़ोटो खिंचवाया होगा तो वो एक नेगेटिव देते हैं, यानी कि एक रील देते हैं, जिसमें वो क्या होता है जो हमारी एक्चुअल इमेज होती है उसका वो बिल्कुल ही अपोजिट, यानी कि अजीब सा ही भूत जैसा ही दिख रहा होता है। ठीक है, तो वो उस तरीके का अगर हमें करना होगा तो हम यहाँ पे उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये ब्लर मेथड था, ऐसे ही हम यहाँ पे इन्वर्ट जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्वर्ट के बाद आप यहाँ पे वैल्यू सीधा सीधा दे सकते हैं, जैसे मैंने मान लो 60 या 50 कर देते हैं और इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इन्वर्ट किया, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट कलर आ गया। अब देखिए ये कलर था, अब ये कौन सा कलर है, मे बी ये कौन सा स्काई ब्लू और समथिंग है। ठीक है, तो ये कलर है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो आप ये सारा बारी बारी से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही सैचुरेट के केस में भी अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जैसे यहाँ पे कर देते हैं सैचुरेट और इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ मैं 50 रहने देता हूँ। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सैचुरेट में आप देख सकते हैं ये एक तरीके से और ज़्यादा कलरफुल यहाँ पे आपको करके दिखाएगा। तो आप ऐसे भी इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो भी लगा सकते हैं अगर आपको इसके दाएं बाएं यहाँ पे कुछ शैडो इफेक्ट लगाना है। तो अगेन जैसा इसकी वैल्यू हमने बताया था आप ये सेट कर सकते हैं। तो सिंपल ये गेम है, आप यहाँ पे जितनी मर्जी आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो में आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं किस किस डायरेक्शन में कितना हो। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 10 पिक्सल कर देता हूँ, देन उसके बाद से 18 पिक्सल कर देता हूँ, देन 35 पिक्सल, और जो शैडो का कलर हो उसको मैं दे देता हूँ ब्लू। तो अगर हम इसको लगाते हैं ड्रॉप शैडो तो शैडो हमारा यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शैडो, ये भी एक तरीके का 3D लुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके कलर को यहाँ से अगर मैं ब्लैक करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये आपके हिसाब से है। आप अगर 3D लुक में लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे एक और लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट में क्या होता है कि चीज़ें और ज़्यादा वो मतलब ब्लैक जो कलर इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा करीब से दिखता है, मतलब अच्छे से दिखता है। तो हम लगा देते हैं कंट्रास्ट, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। जैसे कि मैं 40% अगर कर देता हूँ और इसको यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका इस तरीके से कलर चेंज हो गया। तो आप बाकी सारी वैल्यूज हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं बारी बारी। तो आई होप आपको ये फिल्टर के बारे में समझ में आ गया कि किस तरीके से फिल्टर हमारे CSS कंटेंट के ऊपर, यानी कि टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी हो उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।